नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। कहते हैं कि झूठ का बाजार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता और जब ये खुलता है तो जो है बहुत नाम निकलते हैं और फिर उन केसों पर भी बात होती है, उन चीज़ों पर भी बात होती है जो लोगों को लगता है कि ये कभी हुआ ही नहीं होगा। आपको पता होगा कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वसीम रिजवी की कहानियों के बारे में जो है आप जानते होंगे, और वसीम रिजवी की कहानियों के बारे में पूरा देश जान रहा है। जिस तरह से जो है मुसलमान होते हुए मुसलमानों के ऊपर जिस तरह का लालचन पिछले 10 सालों से जो है आप कह सकते हैं कि लगा रहे थे वसीम रिजवी, उनके जो है पाप का पिटारा जो है अब खुलना शुरू हो गया, क्योंकि उनके खिलाफ जो है सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है। पहली इन्वेस्टिगेशन प्रयागराज में तो दूसरा जो है लखनऊ में। वसीम रिजवी के खिलाफ जो है लखनऊ में और प्रयागराज में जो है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, वहां पे 2 केस रजिस्टर किए गए और ये केस उनके जो है गैर कानूनी तरीके से जमीन के लेन देन और गैर कानूनी तरीके से जमीन के बेचने और खरीदने के मामला शामिल है। 1995 से लेकर 2020 तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 सालों तक शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वसीम रिजवी। उन्होंने जो है एक फिल्म भी बनाई थी राम की जन्मभूमि करके। और जब जो अयोध्या का मसला आया था तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रहे थे और लगातार जिस तरह से मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लग रहा है कि अब जो है उनका वक्त आ चुका है। और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे थे, उस पर भी लग रहा है कि अब जो है योगी आदित्यनाथ ने खुद जो है सीबीआई इंक्वायरी की जो है बात की थी और सीबीआई इंक्वायरी जो है अब शुरू हो चुकी है और वसीम रिजवी के खिलाफ। अब आपको बताते हैं कि पिछले 15 सालों से जिस आपने देखा होगा कि वसीम रिजवी की जिस तरह से बातें सामने आ रही है और जिस तरह से वो एक दूसरे के खिलाफ समाज में जहर उगल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर ही समाज में जहर फैला रही थी, जहर सो वसीम रिजवी भी फैला रहे थे, तो उस पर जो है अब कठोर कार्रवाई होगी। सीबीआई ने 2 मामला दर्ज किए हैं, एक जो है आप कह सकते हैं कि लखनऊ में और दूसरा जो है प्रयागराज में। अब आपको बताते हैं कि सारा मामला क्या है, किन किन मुद्दों के किन किन वजहों से उनके ऊपर केस रजिस्टर किया गया और किस तरह के मामलात और किस तरह के इल्ज़ामात शामिल है। अब आपको बताते हैं कि वक्फ की जो ज़मीन होती है, वैसे ही मुसलमानों की वक्फ की जो भी ज़मीनें, उसका कोई जो है माई बाप नहीं है। जिसको चेयरमैन बनाया जाता है वो लोग खुद जो है वक्फ की ज़मीनों को लूटते हैं, वक्फ की ज़मीनों को कब्ज़ा कर लेते हैं और वक्फ की ज़मीनों को जो है खुद से जो है गैर कानूनी तरीके से बेचते हैं। उनको रखवाला बनाया जाता है, मगर वो सबसे बड़े चोर बनकर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ये बात है। अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, अगर राज्य में भी जितने भी राज्य में वक्फ की ज़मीनें हैं, डोनेटेड लैंड है जो मुसलमानों के लिए डोनेट किया जाता है मुसलमान द्वारा, उन ज़मीनों पर भी गैर कानूनी तरीके से खरीद और बेच के मामला शामिल है। चाहे आप बंगाल ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, कहीं भी आप जाएंगे। अब आपको जो है वसीम रिजवी की पूरी चीज़ बताते हैं कि इनके ऊपर किस तरह का मामला दर्ज हुआ है। पहला मामला इनके ऊपर जो है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में दर्ज किया गया, जहाँ पे एक इमाम है, नाम है गुलाम हैदर। वहां पे जो है एक दुकान को गैर कानूनी तरीके से लीज पर लेने के मामला शामिल है। साथ ही साथ जो है केयर टेकर को डराने, धमकाने और जो है गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का मामला शामिल है। तो दूसरा मामला जो है कानपुर का है। कानपुर का मामला है कि कानपुर में भी गैर कानूनी तरीके से कुछ जमीनें खरीद बेच की गई है, गैर कानूनी तरीके से अपने मनमानी हिसाब से जो वो जमीनें किसी को जो है दी गई है। तो ये दोनों मामलात में, कानपुर वाले मामलात में और प्रयागराज वाले मामलात में जो इनके ऊपर जो है मामलात दर्ज किया गया है और इन दर्ज होने के बाद जो है इनके ऊपर आप जो है कार्रवाई की जाएगी। इन आपको बता दें कि सिर्फ जो है वसीम रिजवी को ही गिरफ्तार के ऊपर केस नहीं चल रहा है। इनके अलावा जो है बहुत सारे और भी नाम हैं जो शामिल थे इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे घटनाक्रम में, आप कह सकते हैं पूरे जो है कालाबाजारी में शामिल थे। अब आपको समझना होगा कि जो लोग वक्फ की ज़मीन में चेयरमैन बनते, वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़े होते, वो लोग खुद सबसे बड़े लुटेरे बनकर बैठे हैं मुसलमानों के। तो फिर जो लोग इल्ज़ामात लगाते हैं उनके इल्ज़ामात भी जो है सही है। अब आपको बताते हैं कि वसीम रिजवी के साथ साथ जो है कृष्ण सोमानी, विजय कृष्ण सोमानी, गुलाम सैयदैन रिजवी और वकार रज़ा का नाम भी आया। ये जो आप देख रहे हैं कि वकार रज़ा, गुलाम सैयदैन रिजवी, ये काफ़ी असर व रसूख वाले लोग हैं। दूसरी तरफ जो है सोमानी है, विजय कृष्ण सोमानी, नरेश कृष्ण सोमानी, इन तीनों, यानी कि आप समझ रहे हैं कि 5 लोगों के नाम शामिल है। वसीम रिजवी का जो है आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि जिस तरह से इनके तरफ से लगातार मुस्लिम समाज के जो बड़े छोटे बड़े लीडर हैं उनके खिलाफ जिस तरह का जहर उगला गया पिछले 10 सालों में, और इनको ऐसा लग रहा था
था कि अब जो है इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये जो है खुले तौर पर जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे गालियां देते रहेंगे और गालियों के बाद जो है इनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। मगर कहते हैं ना कि हर पाप का जो है घड़ा फूटता है, हर पाप करने वालों का एक बुरा दिन आता है और शायद वसीम रिजवी के बुरे दिन शुरू हो गए। अब देखना यह है कि जो है सीबीआई ने इस मामले में जो है सीबीआई ने जो है प्रयागराज में और कानपुर लखनऊ में जो है केस रजिस्टर्ड कर लिया है। माफ कीजिएगा, एक जो केस है वो जो है प्रयागराज इलाहाबाद का केस है, दूसरा कानपुर का केस है, मगर केस रजिस्टर्ड हुआ है वो हुआ है प्रयागराज में और लखनऊ में, दोनों जगह पर जो है केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो गई। क्योंकि करोड़ों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी होती है लैंड की, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड में जाए या सुन्नी वक्फ बोर्ड में जाए। अब देखना ये कि गिरफ्तारी कब होती है, सजा कब होती है। वैसे एक चीज जरूर है कि जो आज भी जो लोग जो है लैंड या वक्फ की जमीनों पर जो है चेयरमैन है, पोस्ट होल्डर, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा या वो जो है गैर कानूनी तरीके से कर अब चीज़ों को बेच रहे, खरीद रहे, तो उनको समझना होगा कि हर एक व्यक्ति का दिन आता है, जिस दिन दिन खराब होगा तो जिस सरकार के पक्ष में लोग बात करें वही सरकार उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। अब देखते हैं क्या होता है आगे, किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी वसीम रिजवी को बचा लेती है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।